दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में BN ऑफिसर विद धर्म सर। आप सभी अधिकारीगणों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये एक नया चैनल है जो आपके साथ IAS और RS की तैयारी की एक समग्र समझ आपके साथ साझा करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल RPSC द्वारा RS परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो अब चूँकि हमें UPSC और RS दोनों परीक्षाओं का गहन अनुभव है, जो आपकी अधिकारी बनने की यात्रा में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से जो RPSC ने अभी जो नया पैटर्न चेंज किया है, उसकी एक गहन समझ आपको विकसित करने में मैं आपकी मदद करूंगा, जो कि एकदम टू द पॉइंट होगी। इसी के साथ साथ आपको मैं UPSC लेवल की जो तैयारी है RS के लिए, उसकी तैयारी कराऊंगा। साथ ही आप मेरे साथ UPSC की तैयारी के लिए भी ये चैनल काफ़ी मददगार साबित होगा। मैं आपको स्मार्ट स्टडी की टिप्स दूंगा, जो आपको तैयारी के दौरान काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी, आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। चूँकि हम सभी कोचिंगें कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन कोचिंगों का जो जाल है उससे आगे की ये यात्रा आप इस चैनल के माध्यम से शुरू कर सकते हो। तो आप सभी बेसब्री से RS का नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो। तो अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड बाई नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो जहाँ तक आप सभी भी समाचारों में या अलग अलग चैनल्स के माध्यम से या अलग अलग सोर्सेज से आपको भी ये बात पता चली होगी कि अक्टूबर और नवंबर मंथ में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेज हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इस तरह RS प्रीलिम्स 2025 के लिए अगर अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो RS प्रीलिम्स 2025 के लिए जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो संभवतः अप्रैल मंथ में निकल के सामने आ रही है। तो अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके पास कुल समय 6 मंथ का है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च और अप्रैल को हम एक बफर मंथ के रूप में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अप्रैल में किस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी, तो इसलिए हम प्रॉपर टाइम को 6 मंथ मान के चल रहे हैं कि आपके पास 6 महीने हैं RS प्री के लिए। अब इस टाइम का प्रॉपर कैसे यूज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको RS प्री और RS मेंस दोनों को हम एक कंपोजिट या कंबाइंड लेके चलेंगे, क्योंकि RS प्री के और मेंस के बाद आजकल समय कम मिलता है, तो उस समय में केवल रिवीजन किया जा सकता है। उस समय में आप मेंस का पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप टोटल दिन में 8 से 10 घंटे एवरेज पढ़ते हो, तो प्री के लिए 4 घंटे एनफ है और 6 घंटे आप मेंस का कंटेंट पढ़ो। जब तक वो शुरुआती आप 4 महीने ऐसा कर सकते हो। लास्ट के जो 2 महीने हैं वो प्री के बिल्कुल प्री ओरिएंटेड रहेंगे 6 महीने में से। इसके अलावा आपको करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना होगा, जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके अनुसार हमें करंट अफेयर पढ़ने का जो तरीका है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब टाइम है आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री के लिए आपको सबसे पहले अपने कोचिंग नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद आपको PYQs देखने हैं और फिर ये देखना है कि PYQs से कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं RPSC ने अब तक, और वो आपके कोचिंग मटेरियल्स में कितना मिल रहे हैं, आप उनको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे कोचिंग मटेरियल्स की मदद से। अगर नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब है आपके कोचिंग मटेरियल एनफ नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन आप कहाँ से करोगे, तो ये करोगे आप टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे या जिस क्वेश्चंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में आपको जो सॉल्यूशन है टेस्ट का, वहाँ से जो नोट्स में अलग से कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, उसको वहाँ ऐड करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए
आपको मंथली मैगज़ीन तो पढ़नी है, इसके अलावा आप विज़न IAS की मैगज़ीन से भी करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही आपको सबसे पहले अपना सिलेबस उठाना है और उसमें सिलेबस को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करना है और आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि मेरे को कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से लिस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो टॉप प्रायोरिटी पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसके नोट्स में वैल्यू एडिशन करना है, टेस्ट देने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यह केवल एक ओरिएंटेशन सेशन था। हम आगे से यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। हमारी लाइव अपडेट्स पाने के लिए, नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसा कंटेंट लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।